ग्रोथ एकेडमी गुरुज में आप सबको स्वागत है। आज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 8 स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हमारे पास एनडीए सेकंड 2025 का मिशन वर्दी से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कास 20 डिग्री, कास 40 डिग्री एंड कास 60 डिग्री, कास 80 डिग्री। ठीक है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग टू कास ए प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फार्मूला टू कॉस ए एंड कॉस बी का फार्मूला। ठीक है ना। तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला हम लोग बात कर चुके हैं, क्या होता है कास ए प्लस बी एंड प्लस कास ए माइनस बी। ये हमारे पास फार्मूला होता है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री एंड कॉस 60 एंड 80 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, इन सब की वैल्यू क्या आएगी। नॉर्मली इनमें सिर्फ कॉस 60 की वैल्यू हमको पता है, बाकी और किसी की वैल्यू नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सबको टू कॉस ए एंड कॉस बी टाइप का बनाएंगे। यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया गया कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 80 डिग्री। इनकी वैल्यू दिया गया, बाकी किसी की वैल्यू नहीं दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो वैल्यू चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं टू कॉस 20 एंड कॉस 40 डिग्री को हम लोग साथ में रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, टू कॉस 20 डिग्री एंड कॉस 40 डिग्री। ठीक है ना। और कॉस 60 की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 1/2। यहाँ से मिल जाएगा कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और यहाँ का इतना है कॉस 80। 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1/4। और टू कॉस 20 एंड कॉस 40 में हम लोग क्या करेंगे, टू कॉस ए एंड कॉस बी वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस ए की वैल्यू मेरे पास 20 डिग्री है एंड बी की वैल्यू मेरे पास कितना है, 40 डिग्री। फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब 20 - 40। और इन ब्रेकर्स के बाहर हमारे पास क्या रहेगा, कॉस 80 डिग्री। इसके साथ हमें कुछ अभी नहीं करना, इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 कॉस 20 एंड कॉस 40 कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस 60 डिग्री एंड प्लस कॉस 20 - 40 करेंगे तो यहाँ मिलेगा कॉस -20 डिग्री। तो बाहर हमारे पास क्या रखा है, कॉस 80 डिग्री। ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/4 कॉस 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉस माइनस थीटा। हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है कॉस माइनस थीटा का, क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे -20 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 20। ऐसे मिल जाएगा कॉस 20 डिग्री। फिर बाहर मेरे पास कितना है, कॉस 80। अब क्या करें, कॉस 80 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4 बाहर, यहाँ से मिल जाएगा 1/2 कॉस 80 डिग्री एंड प्लस कॉस 20 इंटू कॉस 80। राइट। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पास कॉस 80 को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉस 20 इंटू कॉस 80 बन रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/2 नीचे एंड 2 कॉस 20 डिग्री एंड कॉस 80 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगर दोनों में देखा जाए, दोनों में 1/2 1/2 1/2 बाहर 1/4 में मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन लेकर के, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस 80। और यह कॉस 8 एंड कॉस 80 डिग्री। 1/8 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस 80। और यहाँ पे क्या करेंगे, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे, जो कि हमें पता है। यहाँ से क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 20 प्लस 80 एंड प्लस कॉस 20 माइनस 80 डिग्री। राइट। यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/8 कॉस 80 डिग्री
प्लस cos 20 cos 20 और 80 में ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा cos 100। ऐसा मेरे पास क्या मिल जाएगा cos 100 डिग्री मिल जाएगी, और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा cos 60, माइनस में cos 60 डिग्री, cos माइनस थीटा पाई फिर से अप्लाई करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 1/8 cos 80 प्लस cos 100 प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा cos 60, यहाँ मिल जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू पता ही है 1/2 होता है, लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है cos 80 प्लस cos 100 डिग्री। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/8 cos 80 डिग्री को ऐसे रहने देते हैं, cos 100 को अगर हमको लिख रहा हो क्या ले सकते हैं, cos 180 माइनस 80 डिग्री, ये लिख सकते हैं, प्लस cos 60 डिग्री। ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/8 cos 80 ऐसे रहने देते हैं। अब बात करते हैं cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा हमारे पास कौन से चतुर्थांश में आता है, देख लेते हैं। फर्स्ट में आता है थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दूसरे वाले में आता है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। तो 180 में कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड वाले में आता है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस। इसका मतलब cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं, cos 180 माइनस थीटा बराबर हमारे पास फार्मूला बनेगा माइनस cos थीटा। तो थीटा का स्थान पे कितना है 80, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस cos 80 डिग्री। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू मेरे पास पता है 1/2। तो cos -80 एंड प्लस 80 मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1/8 का मल्टीपल 1/2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 1/16। तो आंसर मेरे पास मिल जाएगा 1/16, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, तीन फार्मूला यूज हुआ है। तीन फार्मूला मतलब एक टू cos A इंटू cos B का फार्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, सेकंड cos माइनस थीटा, एंड थर्ड cos 80 माइनस थीटा, जो कि क्या होता है माइनस cos थीटा होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि cot स्क्वायर 15 डिग्री -1 एंड cot स्क्वायर 15 डिग्री +1 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हमको अगर बाई चांस मान लो वैल्यू ना याद हो कि cot 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है cot दिया, cot को हमको पता है क्या लिख सकते हैं, अगर cot थीटा दिया गया है तो cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपान में sin थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर 15 डिग्री अपान में साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा -1। सेम काम नीचे भी करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या मिल जाएगा cos स्क्वायर 15 डिग्री और अपान में साइन स्क्वायर 15 डिग्री +1। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरे पास क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 15 दोनों में, यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और यहाँ से क्या मिल जाएगा cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। सेम काम नीचे हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, एंड अपॉन में क्या मिल जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 15 से साइन स्क्वायर 15 हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये और ये साइन स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे बन रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कास स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, कास स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ये फार्मूला कुछ इस तरह दिख रहा है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे कितना देगा 15। तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा cos 2 इंटू 50, थीटा के स्थान पे कितना दिया 15 डिग्री, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा cos 30 डिग्री, एंड cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा √3/2। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको cot 15 डिग्री की वैल्यू नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ऐसे वैल्यू रख करके सॉल्व करके आराम से निकाल लेंगे आंसर। ठीक है ना, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री। ठीक है ना,
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर इस टाइप हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आसान से तरीका हमारे पास है कि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, दो दो का पेयर बनाया जाए और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाला फार्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम बता देते हैं कि कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता क्या है। देखिए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला हम लोग पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं कि कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपान में 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपान में 2। एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर ये यूज करेंगे। सेकंड फार्मूला हमारे पास बनेगा कॉस माइनस थीटा का। क्या होता है? कॉस थीटा। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास मिल रहा है। तो अब हमारे पास बात आती है कि इन दो दो के पेयर, चार पे हमारे पास वैल्यू दी गई, चार वैल्यू में दो दो का क्या करना है? पेयर बनाना है। पहले पेयर में हम लोग क्या करते हैं, पहले पेयर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस 12 डिग्री एंड कॉस 156 सॉरी कॉस 132 डिग्री को एक साथ में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर 232 यहाँ पे क्या दिया है, 132 में 12 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा? 224 314 एंड 1, ये मिल जाएगा। ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा 72। तो हमारे पास कास 72 की वैल्यू हमारे पास पता है। अगर हम लोग यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या मिलेगा? 0 2 एंड 1, और इसका हाफ करेंगे, हाफ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा? 60। कॉस 60 की वैल्यू मिल जाएगी। सेम काम हमारे पास क्या होगा जब कॉस 80 डिग्री एंड कॉस 156 डिग्री को साथ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो इन दोनों को साथ में रखते हैं। कौन कौन सी वैल्यू? कॉस 12 डिग्री एंड कॉस 132 डिग्री को साथ में रखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, प्लस यहाँ पर कॉस 84 डिग्री को एंड कॉस 156 डिग्री को, इन दोनों को साथ में रखते हैं। ठीक है ना। इन दोनों में फार्मूला हमारे पास दिख रहा है कि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला टाइप का बन रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा 2 कॉस, हम लोग पहले ले चुके हैं कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला। यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 12 डिग्री प्लस 132 डिग्री अपान में कितना मिल जाएगा? 2। सेम फिर काम क्या हो जाएगा, कॉस 12 डिग्री माइनस 132 डिग्री अपान में कितना मिल जाएगा? 2। यही सेम काम हम लोग यहाँ सेकंड वाले पेयर में करेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 कॉस 84 डिग्री प्लस 156 डिग्री अपान में कितना? 2 एंड कॉस 84 डिग्री माइनस 156 डिग्री अपान में कितना मिल जाएगा? 2। राइट, यहाँ से सॉल्व करेंगे ये वाला फार्मूला का यूज करते हुए। ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 कॉस 132 में 12 ऐड कर रहे हैं, हमको पता है कि 144 आएगा। 144 का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ करके 72। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 132 में 12 सब ट्रैक करेंगे, हमारे पास 120 मिलेगा। माइनस है तो कॉस माइनस थीटा करके कॉस थीटा कर देंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस 60 डिग्री। सेम काम इधर भी करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 कॉस 156 में हमें कितना ऐड करना है, 84। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 10 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2, मतलब हाफ करने पर कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा कॉस 120 डिग्री। सेम काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 156 में से क्या करना है, 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 एंड यहाँ से कितना मिल जाएगा, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास कितना मिल जाएगा, 8 2 10 72 ना। यहाँ से मिल जाएगा 72 डिग्री। अब सब की वैल्यू हमें पता है, सब की वैल्यू हम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या है, 2 कॉस 72 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या बनेगी, कॉस 72 की वैल्यू मिलेगी। तो कॉस 72 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, यहाँ से √5 माइनस 1 क्या मिल जाएगा, √5 माइनस 1 अपान में यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमारे पास, 4। ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू होती है, cos 72 डिग्री की वैल्यू। फिर cos 60 की वैल्यू, cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2 इंटू cos 120 की वैल्यू हमें पता है -1/2, क्या मिल जाएगा cos 20 का -1/2। कैसे,
एक बार चेक कर लेते हैं क्या हम लोग सही किए हैं कि नहीं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी किसकी, कास वन। जहाँ तक हमें लगता है कि हमारा क्या है, सही है, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो कॉस 120 डिग्री है, कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस 60। तो कॉस माइनस थीटा कौन से वो आता कोऑर्डिनेट में, सेकंड सेकंड वाले में, सेकंड वाले मेरे पास ये क्या बनेगा, कॉस 60 बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, माइनस कॉस 60, माइनस कॉस 60 मतलब -1/2, तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। फिर बच रहा है कॉस 72, कास 72 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है ना। अच्छा हमको लग रहा है, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, सब्ट्रैक्ट किए, डिवाइड नहीं किए थे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 72 नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास हाफ करने पे 36। कास 36 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रूट में 5 + 1 अपान में कितना 4, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, √5 - 1 अपान 4। ये क्या है प्लस में और यहाँ क्या है माइनस में, ये प्लस और ये -1 क्या हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ पे क्या बच रहा है, √5 + 1 अपान में 4, राइट। अब दोनों का डिनोमिनेटर मेरे पास सेम है, तो मेरे पास एलसीएम क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पर नोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √5 - 1, -5 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करें, -√5 एट माइनस प्लस -1, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, -1 मेरे पास क्या मिल जाएगा, -2/4, -2/4 मतलब -1/2, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, सी -1/2, ठीक है ना। कुछ नहीं किए हैं हम लोग, क्या किए हैं कि 112 डिग्री एंड 132 डिग्री इन दोनों को एक साथ में रखे हैं, एंड कॉस 84 डिग्री एंड कॉस 156 डिग्री इन दोनों को साथ में रखे हैं, ठीक है ना। साथ में रखे हैं तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पर वैल्यू बन गए हैं, तो आराम से हम लोग सॉल्व करते चले गए, वैल्यू रखते चले गए। यहाँ पर याद रखिएगा का 72 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू की इक्वल होती है, दोनों वैल्यू मतलब सेम है, तो ये हमारे पास ये मिल जाएगा। कास 120 डिग्री -1/2, कास 36 डिग्री √5 + 1 अपान में 4। तो सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद आंसर मेरे पास क्या बनेगा, -1/2, बस बन जाएगा -1/2, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 292 1/2 डिग्री, ठीक है कोई बात नहीं। अगर हम लोग को देखा जाए तो साइन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करेंगे, 292 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, यहाँ 4, यहाँ पर 2 8 जाए 18, और यहाँ 2 2 जा 4 एंड 1 5 हो जाएगा ना, यहाँ मिल जाएगा 184 + 1 अपान में 2, ओवरऑल कितना डिग्री, यहाँ से क्या मिल जाएगी हमारे पास, साइन 4 1 5 8 800 585/2, ये डिग्री हमारे पास हो जाएगी, राइट। अब ये चीज़ हमारे पास कुछ इस टाइप का दिख रहा है, साइन A/2 टाइप का, क्या दिख रहा है, साइन A/2। अब साइन A/2 फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मान लेते हैं कि आपको याद है तो ठीक है, अगर ना याद हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे कॉस ए का, कॉस का साइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर A/2, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से सब लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 2 साइन ए साइन स्क्वायर A/2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 - कॉस ए ओवरऑल 2, एंड साइन A/2 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, रूट में 1 - कॉस A/2, ठीक है ना। तो साइन A/2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फार्मूला ये होता है, ए की वैल्यू हमारे पास कितने दे गए, 585, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला हमारे पास ये वाला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन 585 डिग्री अपान 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट, रूट के अंदर 1 - कॉस ए का मतलब 585 अपान में कितना 2। अब हमें पता है कि कॉस
585 की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू? कॉस 585 की। अब कॉस 585 किससे ज़्यादा होता है? 360 से। 360 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए? अगर हम लोग 360 में देखा जाए तो कितने से मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 2 से करेंगे तो 720 आएगा। 720 में अगर 585 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 5। और यहाँ से कितना मिल जाएगा? 1। 1 से क्या? 11, 11/8 मतलब 3। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 135 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करें यहाँ पर, कॉस 360 इंटू 2 माइनस 135 डिग्री कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? कॉस 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है? कॉस प्लस में होता है, तो इसलिए ये क्या मिल जाएगा? कॉस 135 डिग्री। अब बाई चांस मान लेते हैं कि 135 डिग्री की वैल्यू अब सबको याद नहीं है, तो कैसे करेंगे? कॉस 135 डिग्री देगा तो 180 में 135 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा? यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, यहाँ से मिल जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री। अब काश 180 माइनस थीटा, काश 180 माइनस थीटा किस में आता है? सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब क्या होता है? माइनस में। यहाँ जाएगा माइनस कॉस, यहाँ से मिल जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री। एंड कॉस माइनस कॉस 45 डिग्री कितनी होती है? माइनस 1/√2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? माइनस में 1/√2। तो इसका मतलब ओवरऑल कॉस 585 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1/√2। यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा? √1 माइनस 1/√2। और अपान में क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 2। ओवरऑल कितना है? 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा? माइनस माइनस प्लस, √2 को मल्टीप्लाई 1 में करके फिर नीचे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? √2 प्लस 1 अपान में 2√2। क्या मिल गया? √2 प्लस 1 अपान में 2√2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब क्या है, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। √2 प्लस 1 अपान 2√2 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ वैल्यू मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से क्या मिलेगा? √2 प्लस 1 पहले से है, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई, नीचे मेरे पास क्या है? 2√2 है, यहाँ पर भी √2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा? रूट में √2 को मल्टीप्लाई √2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 2। और √2 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना मिल जाएगा? √2। तो अपान में कितना हो जाएगा? √2 को मल्टीप्लाई √2 में करेंगे 2, 2 इंटू 2, 2 2 से कितना हो जाएगा? 4। 4 को रूट के बाहर लाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2। और रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा? 2 प्लस √2। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन मैच कर रहा है, सी। तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इसकी वैल्यू पूछा गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 रूट के अंदर 2 प्लस √2, राइट। ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ नहीं किया है हम लोग, यहाँ पर सिर्फ फार्मूला एक यूज़ किया है, साइन a/2 का क्या होता है? 1 माइनस कॉस, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस है अपान में 2। फिर क्या किया है, यहाँ पर वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड कर लिए, इसकी वैल्यू -1/√2, यहाँ पे वैल्यू रख दी, सॉल्व करके √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिए हैं। तो रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा? ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज कॉट, ये तो एकदम आसान है। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कॉट या टैन दोनों आपस में, या साइन कॉसेक कॉसेक अगर ऊपर नीचे करके वैल्यू दिया है, तो उनकी जो डिग्री दी गई है उन डिग्री को पहले ऐड करो, क्या आता है। अगर यहाँ पर दोनों को ऐड करें, जैसे 54 डिग्री में 36 डिग्री ऐड करें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमारे पास 90 मिलेगा। सेम यहाँ पर 20 और 60 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 80 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है ना। तो 80 डिग्री मिल जा रहा है, तो यहाँ पर हमको लग रहा है कुछ दिक्कत है। यहाँ पर 120 नहीं, यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए 30। क्या होना चाहिए? 30 डिग्री। यहाँ पे क्या मिलेगा? हमारे पास 30 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा? 90। ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का ऊपर और नीचे अगर tan का अपोजिट किसी का अपोजिट है, तो अगर ऐसे में ऐड करने पर 90 आ रहा है, तो उसका आंसर हमेशा कैसे मिलेगा? 2 मिलेगा। कैसे दिखाते हैं। क्या दिया गया है? cot 54। तो cot 54 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 36 डिग्री, और अपान में tan को ऐसे ही रहने देते हैं 36 डिग्री।
फिर प्लस tan को 30 डिग्री ही रहने देते हैं, और यहाँ पे कितना है tan cot 60 दिया है, cot 60 क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, cot 90 माइनस थीटा का, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan 36 डिग्री अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, tan 36 डिग्री, प्लस सेम का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, tan 30 डिग्री अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, tan 30 डिग्री। तो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। शॉर्ट ट्रिक है ये कि अगर किसी का अपोजिट ऊपर नीचे दिया गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उनके एंगल को सम करो, देखो 90 आता है कि नहीं। अगर 90 आता है, जितने टर्म साथ में होगा, जैसे एक टर्म यहाँ पे प्लस करके और कुछ होता, जैसे ऊपर होता है यहाँ पर हमारे पास सेक 30 और नीचे होता कॉस सेक 30, सेक का क्या हो जाता है कॉसेक, यहाँ होता है कॉसेक 60 डिग्री, तब इसका आंसर कितना हो जाता है 3 हो जाता है, राइट। तो अगर ऐसे कुछ टाइप के सवाल दिया है तो वहाँ पर टर्म देखो, टर्म के बाद उन सबको ऐड कर काट पीट करके कितना आंसर आ जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नया टॉपिक आया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया गया है, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा टाइप का, तो इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा कुछ इस टाइप होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देगा, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। कैसे, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस टाइप का दिया गया है। अगर दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास साइन थीटा के साथ कौन गुणा किया जा रहा है, मल्टीप्लाई ए, कॉस थीटा के साथ क्या किया जा रहा है बी। तो अगर कंपैरिजन करें तो ए के स्थान पे 1 है एंड बी के स्थान पर भी क्या है 1। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फार्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा √2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। अगर इस टाइप का आंसर आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, अगर इसी का मिनिमम वैल्यू पूछता, मान लीजिए सेम क्वेश्चन दिया जाए और कहे कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो जो √2 आया है इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस √2 कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाता, मिनिमम वैल्यू हो जाता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक सवाल हम लोग क्या करते हैं और करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन दिया है, कहा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, क्या वैल्यू फाइंड करें, मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका, यहाँ पे दिया है √3 साइन थीटा -1 कॉस थीटा, ठीक है। तो इनको हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी √3 एंड बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, माइनस में रूट फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस रूट ए स्क्वायर, ए के स्थान पे कितना है √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, फिर बी के स्थान पे -1 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा 1, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी -√4, √4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ जाएगा -2। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू की बात किया जाए इसका, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा +2, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बस आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो प्लस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम पूछेगा तो माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये वैल्यू इक्वेशन हमको याद रखनी है कि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आया है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली हमें पता है कि हम लोग जब वो पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन पढ़े या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, कुछ इस टाइप में लिखते हैं, जहाँ पर a हमारे पास क्या होता है x² का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है एंड c कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब x वेरिएबल का हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है। क्या होता है, कह रहा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या हो एक या एक से ज़्यादा ऐसे इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा हमारे पास क्या हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करो हो, किसके साथ, विथ
अननोन एंगल्स क्या हो, अननोन एंगल्स के साथ हो, जैसे एक्स लिखा हो, थीटा लिखा हो, फाई लिखा हो, अल्फा लिखा हो, बीटा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, और कैसा होगा वो अननोन, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, मतलब इस टाइप के वैल्यू ना दिया हो, कैसे दिया हो, अननोन एंगल से दिया हो, जिसके बारे में कोई एंगल पता ना हो, इस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कैसे लिखा होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos x -7 = 0। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यूज किया है cos x, और यहाँ पर एंगल हमारे पास कैसा दिया, अननोन दिया गया, क्या दिया गया, एक्स, एक्स हमारा कैसा है, कोई एंगल नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे अननोन एंगल्स, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया, साइन 5x प्लस 3 sin² x = 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या यूज किया है, साइन यूज किया गया है, और अननोन एंगल्स हमारे पास क्या दिया गया है, 5x यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे कितना दिया गया है, x दिया गया है, ठीक है ना। अगर ऐसे हम लोग बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -6 = 0। तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाएगा। अननोन रेशियोज, अननोन एंगल्स हमारे पास क्या है, एक्स, और यहाँ पर क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस यूज किए हैं हम लोग, राइट। तो ये हमारे पास हो गया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमारे पास देखो, अब सेकंड ये देखिए, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके पास क्या होते थे, रूट्स होते थे, क्या होते थे, रूट्स होते थे। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वेशंस की बात करेंगे तो इनके पास भी क्या होगा, रूट्स होंगे, ठीक है ना। इनके पास भी क्या होंगे, रूट्स, कैसे होंगे, ए वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पर दिया जाता था कि x² -2x + 1 = 0 आता था, तो यहाँ पर x = 1 वैल्यू रखते थे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती थी, 0 = 0 आ जाती थी। तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो हमारा क्या होता था, रूट्स होता था किसका, इस इक्वेशन का। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक में भी क्या होता है, इक्वेशन में हमारे पास एक अननोन एंगल्स हो तो ऐसा मिलेगा, जो कि इस इक्वेशंस को, जो दिया गया इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जिस एंगल पे ये सेटिस्फाई करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशंस बोलेंगे इस इक्वेशन का, या तो रूट्स बोलेंगे, राइट। ये कह रहा है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स मिल सकते हैं, 2, लेकिन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके पास कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स मिल सकते हैं, में है बोला है, तो इसके पास क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, जैसे जैसे अगर हम लोग बात करें कि cos x = 0 दिया जाए, हम लोग बात कर चुके हैं कि cos x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, 2n+1 π/2 होती है, और n हमारा कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर्स में, ठीक है ना। तो अब इंटीजर्स हमारे पास कोई छोटी मोटी गिनती है ना, इसके इसमें कितने होते हैं, काउंटेबल नंबर गिनती होती है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब cos x के पास कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू ऐसे हम लोग n के स्थान पे 0, फिर +1 +2 +3 +4 रखे, n की वैल्यू ऐसे रखते चले जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट तक ये जाएगा, फिर उसके बाद माइनस वाली गिनतियाँ भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट पर ये जाएगा। तो इसका मतलब cos से x जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसे ही बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी जाएगी, उसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। अब क्या मिलेंगे वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हमारे पास क्या मिलेगा, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए सॉल्यूशंस जो मिलेंगे वो 2 टाइप से मिलेंगे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा, एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास रेडियन की बात करते हैं, एंगल को डिग्री में सॉरी, डिग्री को रेडियन में चेंज करके बात करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे वहां पर अच्छे समझेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहता है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, क्या कह रहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ऐसा एक अननोन एंगल जो सबसे लीस्ट हो, वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बोले ना अभी, cos x = 0, ऐसा x का वैल्यू जो सबसे पहले इसको 0 पे ले जाए,
ऐसा कोई यक्स की वैल्यू जो कॉस यक्स को जीरो पे ले जाए, ऐसा सिर्फ एक ही वैल्यू है, यक्स बराबर पाई बाई टू। यक्स बराबर क्या है? पाई बाई टू, मतलब cos 90। तो cos पाई बाई टू हम लोग रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। यहाँ पर ये पाई बाई टू हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। राइट। एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया साइन एक्स इक्वल टू जीरो। साइन एक्स जीरो कब होता है? हम लोग बात कर चुके हैं जब एक्स की वैल्यू यन पाई होगी, और यन हमारा बिलोंग करेगा किस में? इंटीजर्स में। यन हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? इंटीजर्स में। तब यह साइन एक्स हमारा क्या होगा? जीरो। तो ऐसा कोई एक्स की वैल्यू जो सबसे पहले साइन को जीरो पे भेज सके? हाँ, अगर यन बराबर हम लोग जीरो रखेंगे तो इसको सबसे पहले जीरो पे जाएगा ना। मतलब यक्स बराबर क्या रखें? जीरो रखें। तो यहाँ पर यक्स के स्थान पे हम लोग जीरो रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? जीरो पे जाएगा। तो जीरो हमारे पास क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर देखा जाए तो यक्स के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे? यक्स के स्थान पे अगर हम लोग पाई रख दें, क्या रख दें? पाई रख दें, तो साइन पाई की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी? जीरो। तो पाई हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। पाई हमारे पे क्या हो जाएगा? इस इक्वेशंस की प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो वही कह रहा है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे, अभी एग्जाम्पल डेफिनेशन यही है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। राइट। एक सॉल्यूशन से होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसा होता है कि वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, मतलब एक टाइम के बाद वो फिर से अपने नंबर को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है ना। आप लोग ग्राफ से ही देख चुके हैं, ग्राफ देखते हैं। अगर ग्राफ देखा जाए, ठीक है ना, यहाँ पर हम देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ। ये रहा साइन और ये रहा एक्स। साइन एक्स का ग्राफ देखें तो साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास क्या दिया गया है? ये दिया गया है। तो साइन एक्स देखो, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो रही है? ये बार बार रिपीट करेंगे, यहाँ से वैल्यू जाएगी ऊपर, क्या होगी? यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी। तो ये टर्म एक टर्म हुआ, इसका एक पीरियोडिक हुआ। क्या करेगा? यहाँ का हाफ और ये हाफ हुआ प्लस, और ये हाफ हुआ माइनस में। फिर यहाँ पर जब वैल्यू पहुँचेगी, ठीक है ना, यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर वैल्यू पहुंचेगी तो ये सेम वैल्यू जो यहाँ पर दी रहेगी वही सेम वैल्यू इनके बीच में देगी। जो इनके बीच में सेम वैल्यू मिली थी हमको, वही साइन एक्स का इनके बीच में। किसके बीच में? यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? साइन देखे रहे ना, साइन हमारे पास जीरो कब होता है? जब पाई, ये पाई है, ये टू पाई है, ये थ्री पाई है। जो वैल्यू हमारे पास जीरो से पाई के बीच में मिलेगी, वही सेम वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी? टू पाई से थ्री पाई के बीच मिलेगी। जो सेम वैल्यू हमारे पास पाई से टू पाई के बीच में मिलेगी, वही सेम वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी? थ्री पाई से फोर पाई की वैल्यू बीच की मिलेगी। तो वही कह रहा है कि एक टर्म के बाद क्या हो रहा है? ये सारे नंबर अगर फिर से रिपीट करें, कोई भी फंक्शन सारे नंबर फिर से रिपीट करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक ना। उनको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि इनके बीच की वैल्यू जो भी आएगी वो सेम वैल्यू इनके बीच के भी आएगी। जो वैल्यू हमारे पास यहाँ नीचे में इनके बीच की वैल्यू आएगी, वही सेम वैल्यू इनके बीच के भी वैल्यू आएगी। तो साइन एक्स क्या होगा? हाईएस्ट कितना जा सकता है? वन जा सकता है। हाईएस्ट कितना जाएगा? वन। लोवेस्ट कितना जा सकता है? माइनस वन जा सकता है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि साइन एक्स क्या होगा? हाईएस्ट कितना जा सकता है? प्लस वन जा सकता है। लोवेस्ट कितना जाएगा? माइनस वन। तो ये सारे नंबर जो प्लस माइनस वन से वन के बीच के रिपीट हो रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास बार बार रिपीट होगी, इसलिए बार बार रिपीट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं कि इसका साइन एक्स का रेंज कितना है हमारे पास? माइनस वन से वन के बीच का। तो साइन एक्स हमारे पास कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग कॉस की बात करेंगे तो कॉस भी हमारे पास क्या हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा। राइट। ये हमारे पास हो जाएगा। तो यही हमारे पास कह रहा है कि अगर ये दिया गया है, ठीक, तो यहाँ से कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन, अगर हमारे पास कोई भी पीरियोडिक है, वो पीरियोडिक
and solutions of trigonometric equations can be generalized with the help of the periodicity of the trigonometric function. The solution consisting of all possible solutions of trigonometric equation is called the solution. कहने का मतलब है कि ऐसा कौन कौन सा वैल्यू है जो हमारे पास जो भी पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके पीरियोडिक को बार बार रिपीट करें। बार बार कैसे करें? बार बार रिपीट करें। ऐसी जितनी भी हमारे पास सॉल्यूशंस मिलेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशंस कहेंगे। जैसे साइन एक्स है, ठीक है ना, साइन एक्स इक्वल टू 0 है, तो साइन एक्स में ऐसा एक्स इक्वल टू एन पाई होता है जो साइन एक्स को बार बार 0 पे भेजेगा, ठीक है ना। तो साइन एक्स क्या करेगा? बार बार 0 पे भेजेगा। तो यहाँ से जो हमारे पास एंगल बनेगा तो इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? साइन एक्स इक्वल टू, साइन में 0 कब होता है? जब साइन 0 होता है। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। लेकिन साइन हमारे पास बार बार 0 कब होता है? जब n पाई होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन बनेगा किसके लिए? साइन x के लिए, वो बनेगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 0। क्या बनेगा? 0। 0 मतलब जो यहाँ पर हमारे पास एंगल दिया जाएगा, मान लेते हैं अल्फा एंगल दिया जाएगा, वही हमारे पास क्या करेगा? इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। वही कह रहा है कि द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस ऐसे यक्स की मिल सकती है कि साइन यक्स को वो 0 पे भेज सके, 0 पे भेज सके। तो यहाँ एंगल हमारे पास क्या यूज हो रहा है? पहले 0 यूज हो रहा है। तो यक्स को 0, साइन एक्स को 0 पे कौन भेजेगा? अगर यक्स के स्थान पे हम लोग क्या रख दें? 0 डिग्री रख दें, तो साइन हमारे पास किधर चला जाएगा? 0 के ऊपर। तो वही कह रहा है कि ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स जनरल सॉल्यूशन। हमारे लिए मेन क्या है? यहाँ से यहाँ तक कि द सॉल्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स जनरल सॉल्यूशन। राइट, ये दिया गया है। तो अब यहाँ से ये हो गया, मतलब यक्स की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 0 गुणा इसमें करेंगे तो एन पाई। तो एन पाई ऐसी वैल्यू सिर्फ किस पर बोल रहा है? 0 एंगल पे बोल रहा है। अगर यहाँ 0 का स्थान पे हमको कुछ और वैल्यू दे दी जाए, जैसे क्या दे दिया जाए? साइन एक्स इक्वल टू 1। साइन एक्स की वैल्यू 1 कब कब होती है? साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास कब एक बार होती है? जब साइन क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? साइन हमारे पास 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 हो। तो यहाँ पे जहाँ 0 हम लोग रखे वहाँ पे क्या रख देंगे? पाई बाय 2। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाय 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब साइन एक्स का जनरल सोल्यूशन के लिए हमारे पास फार्मूला बन जा रहा है। बार बार हम लोग n पाई यूज करें, बस चेंजमेंट कहाँ करें? यहाँ पे करें, जो एंगल हमको यहाँ पर दिया रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा साइन एक्स के लिए कि x इक्वल टू क्या बन जाएगा? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। क्या हो जाएगा? -1 की पावर n इंटू अल्फा बन जाएगा। बात आती है n -1 की पावर n। अब n डिपेंड करता है कि हमारे पास n कैसा दिया गया है, इवन दिया गया है कि ऑड दिया गया है। इवन अगर n दिया गया है तो अलग बात होती है, ऑड दिया गया है तो अलग बात होती है। जैसे जनरल सोल्यूशन के लिए यहाँ पर पास पूरा ओवरऑल एक फार्मूला दिया गया है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन विद देयर जनरल सोल्यूशन। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया गया, अभी बात की हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया हो? 0 दिया गया है। तो उसके लिए हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा? थीटा इक्वल टू एन पाई। एन हमारा क्या बिलोंग करेगा? इंटीजर्स में। यल दिया गया ना, मतलब इंटीजर्स। एन हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें? इंटीजर्स में। कॉस थीटा के 0 कब जाता है? हमको पता है जब 2n + 1 पाई बाय 2 मिलता है। तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2 एन बिलोंग्स इन जेड। tan थीटा हमारे पास 0 कब बनता है? जब थीटा बराबर n पाई होता है। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा? थीटा इक्वल टू n पाई। साइन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 की बात कर रहा है। साइन थीटा हमारे पास 1 कब होगा? जब हमारे पास क्या बनेगा? पाई बाय 2 बनेगा। क्या बनेगा? पाई बाय 2। तो उसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। क्या बन जाएगा? 2n प्लस पाई बाय 2। राइट, ये बन जाएगा। अच्छा, ये जो लिखा है ये कैसे लिखा है? ये ऐसा ही लिखा है जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 2, ऐसा ही लिखा है, ठीक है ना।
तो थीटा साइन थीटा हमारे पास इवन नंबर पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन के स्थान पे हम लोग क्या किए हैं, इवन नंबर चूज किए हैं। इवन नंबर चूज करेंगे तो एन के स्थान पे कितना हो जाएगा, 2n+1, और यहाँ पे -1 की पावर n इवन रखेंगे तो क्या मिलेगा, पाई/2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2n पाई प्लस -1 की पावर 2 मतलब प्लस, यहाँ मिल जाएगा पाई/2। तो यही ओवरऑल ये मिल जाएगा। तो साइन थीटा को +1 बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ इवन नंबर, यहाँ पे +1 दिया, अगर यहाँ पे माइनस दिया गया होता तो यहाँ पर मेरे पास कंडीशन कुछ और होती। प्लस दिया गया है तो साइन थीटा का हम लोग जिस जिस वैल्यू पर साइन थीटा हमारे पास +1 वैल्यू देता है, तो उसके लिए जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2n पाई प्लस पाई/2, राइट। कॉस थीटा भी वही सेम है कि हमारे पास कॉस थीटा 1 कब कब बनेगा, प्लस के साथ, तो क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स इन इंटीजर्स। यहाँ पर इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास बनता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा के स्थान पे कोई भी एंगल दिया जाएगा तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए आपके लिए ये वाला और ये तीन चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट है, और सेम स्क्वायर के लिए एक ही फार्मूला है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। इसके लिए मेरे पास सेम फार्मूला दिया गया, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा n इन इंटीजर्स, ठीक है ना। इस पे बाद में बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया सबसे पहले साइन थीटा के लिए जनरल सोल्यूशन से मेरे पास फार्मूला क्या बनता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा हमारा बिलोंग करना चाहिए -पाई/2 से +पाई/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना। कॉस थीटा के लिए जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। टेन थीटा के लिए हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल -पाई/2 से +पाई/2। एंड साइन स्क्वायर हो, कास स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो, इन सब के लिए एक ही जनरल सोल्यूशन है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इम्पॉर्टेंट की बात किया जाए तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, बस ये तीन चीज़। अगर ये चीज़ हमको याद हो जाए तो चाहे इवन के लिए बात करें, चाहे मतलब चाहे प्लस के लिए बात करें, चाहे माइनस के लिए बात करें, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। साइन के लिए ये वाला हो जाएगा, कॉस के लिए ये वाला हो जाएगा, टेन के लिए ये वाला। अगर साइन स्क्वायर है, कास स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, अगर सारी चीज़ स्क्वायर है तो उन सब का एक ही जनरल सोल्यूशन होगा, क्या, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड n बिलोंग्स इन इंटीजर्स, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सोल्यूशन। जैसे अगर अभी बात कर लिया जाए एक एग्जांपल से, मान लो हमको दिया गया साइन थीटा इक्वल टू ले लेते हैं √3/2, ले लेते हैं √3/2, ये प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा हमारे पास प्लस में √3/2 कब कब आता है, जब वैल्यू हमारे पास क्या हो, साइन 60 हो, 60 मतलब पाई/3, ठीक है। बात हमसे क्या करनी है, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा के स्थान पे कितना दिया गया, पाई/3। तो साइन थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई -1 की पावर n इंटू पाई/3। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ से जनरल सोल्यूशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर में क्या होगा, एक या दो क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा ज़्यादा एक ही पूछ सकते हैं, नहीं उससे ज़्यादा दो पूछ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो ये चार फार्मूला है जो आपको याद करने हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इफ साइन 9 थीटा इक्वल टू साइन थीटा देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इफ थीटा इज इवन। इवन हमारे पास थीटा दिया गया है, तो हमें पता है कि साइन थीटा के लिए जनरल सोल्यूशन हम लोग बात कर लेते हैं। क्या दिया गया है, साइन थीटा का अगर हम लोग जनरल सोल्यूशन देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है ना। और अल्फा साइन के लिए हमारे पास कहाँ बिलोंग करता है, -पाई/2 से प्लस क्लोज इंटरवल पाई/2 पर, ठीक है ना। और n हमारे क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे साइन 9 थीटा दिया गया है, मतलब साइन 9 थीटा, और यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा दिया गया। साइन थीटा के लिए जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या मिल जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, एंड अल्फा के स्थान पे हमारे पास एंगल क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है, तो अल्फा के स्थान पे हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, थीटा। अब बात कर रहा है कि थीटा हमारे पास कैसे दिया गया है, इवन दिया गया है।
अगर थीटा हमारे पास इवन दिया गया है तो इसका मतलब एन की वैल्यू हम लोग क्या चूज करेंगे, इवन चूज करेंगे। एन की वैल्यू क्या चूज करेंगे, इवन। तो यहाँ से एन इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, 2m रख देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ फॉर्म हमारे ऑप्शन में क्या है, एम के फॉर्म में दिया गया है, इसलिए एन के स्थान पर रखेंगे 2m। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 9 थीटा इक्वल टू एन पाई, सॉरी एन के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2m रखना है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2m, फिर इसके बाद पाई प्लस -1 की पावर 2m इंटू थीटा। अब किसी भी निगेटिव की पावर में अगर इवन नंबर्स है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और 1 की पावर कोई भी वैल्यू हो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 9 थीटा 2m पाई प्लस थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी मिल जाएगी, +1 हमें मिल जाएगी। यहाँ से अब थीटा को हम लोग 9 की साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 थीटा माइनस थीटा इक्वल 2m पाई। यहाँ से मिल जाएगा 8 थीटा इक्वल टू 2m पाई, एंड थीटा की वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2m पाई अपान में 8, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ओवरऑल थीटा इक्वल टू m पाई अपान 4। तो थीटा की एंगल की वैल्यू मतलब हमारे पास क्या मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू 4m पाई अपान 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। यूज क्या किया हम लोग, साइन थीटा का जनरल सोल्यूशन, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। एंड फिर मेरे पास पता है कि यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू हमें क्या यूज करना है, इवन चूज करना है। तो एन के स्थान पे हम लोग रख दिया गया 2m, 2m हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से 9 थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस -1 की पावर 2m थीटा, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू हमारे पास ओवरऑल क्या मिल जाएगी, 1। यहाँ पे थीटा को 9 साइड शिफ्ट करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाए, सॉल्व के बाद m पाई अपान 4, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 3 tan² x इक्वल टू 1 इज गिवन बाय, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कहने मतलब कंप्लीट सोल्यूशन मतलब जनरल सोल्यूशंस की बात कर रहा है। कंप्लीट सोल्यूशन मतलब जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है, तो कह रहा है कि 3 tan² x इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो tan² x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 1/3। tan में हमारे पास √3 1/3 किसी की वैल्यू नहीं होता है, इसलिए स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से tan x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, +-1/√3। क्या मिल जाएगा, tan x इक्वल टू +-1/√3। अब बात किया जाए tan x का, तो tan थीटा का जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन बनता है वो क्या बनता है, n पाई प्लस अल्फा। क्या बनेगा, n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan x इक्वल टू हमारे पास अगर दिया गया हो क्या, tan अल्फा, फार्मूले की बात करें हम लोग, अगर tan x इक्वल टू क्या दिया गया है, tan अल्फा, तब इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा बनेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिए गया है। अब tan में 1/√3 की वैल्यू कितने की होती है, tan में 1/√3 की वैल्यू कितने की होती है, tan 30 की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, +-tan 30 डिग्री, ठीक है ना। 30 मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको π/6 कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, tan π/6। तो ओवरऑल देखा जाए तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। यहाँ पे प्लस माइनस दिया गया है, तो दोनों हमारे पास कोई क्वाड्रेंट तो बोला नहीं गया, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का, इस जो दिया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये वाला फार्मूला tan x का जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला यूज किया गया है, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू 1/2। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी जनरल सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। इससे पहले जो पहला हमारे पास मिला था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसके लिए देख लीजिए। कह रहा है कि सिंस वी नो कि साइन π/6 मतलब क्या होता है, 1/2। साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यहाँ पे साइन x इक्वल टू क्या लिखा है, 1/2। तो 1/2 के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 रख देंगे। कहने का मतलब है कि साइन x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ से पहला हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन x इक्वल टू साइन π/6
तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, पाई/6। और किस वैल्यू की, मतलब कितने की वैल्यू साइन में, कि 1/2 देता है। हमको पता है कि साइन माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर थीटा का स्थान पे हम लोग पाई/6 यूज कर ले, मतलब साइन पाई माइनस पाई/6, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, साइन 5 पाई/6 क्या मिल जाएगा, 5 पाई/6। इसका मतलब यहाँ पे देखिए दिया गया है साइन पाई माइनस पाई/6 इक्वल टू साइन पाई/6 ही मिलेगा, जो कि हम लोग पहले ही से बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब साइन 5 पाई/6 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2। एक तो हमें पता है कि यक्स की वैल्यू पाई/6 पर साइन के लिए 1/2 देगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स के स्थान पे 5 पाई/6 भी लिखेंगे, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो इसका मतलब यक्स के पास ऐसी कितनी वैल्यू मिलेगी साइन के लिए, कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब यक्स के लिए हमारे पास अगर पाई/6 रखा जाए और वाई फिर सेकेंड यक्स के स्थान पर 5 पाई/6 रखा जाए, तो साइन एक्स का जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, ठीक ना, प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा क्या होगा, पाई/6 एंड 5 पाई/6, राइट। कहने का मतलब हमें ये देखना है कि साइन जो भी हमको दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, वो कहाँ कहाँ पे जो वैल्यू दिया गया, जैसे यहाँ पे 1/2 दिया गया ना, कि साइन कितने कितने की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमें सबसे पहले पता चला कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब 0 से लेकर के 360 तक के बीच में, यहाँ पे कोई इंटरवल तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग पूरा 360 डिग्री तक बात कर लेते हैं। तो 360 डिग्री तक में ऐसी कौन सी वैल्यू और मिलेगी जो साइन के लिए 1/2 देगा। तो ऐसे एक वैल्यू है साइन 5 पाई/6, जो हमें को क्या देगा, 1/2। प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में हमारे पास दिया नहीं गया है। अगर यहाँ पर बोलता कि साइन एक्स इक्वल टू -1/2, तब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को भूल जाते हैं, इस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा प्लस में होता है, और वहां तक की ही वैल्यू के लिए यक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन पाई/6 एंड 5 पाई/6। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे होगा। अगर नहीं आया तो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अब कह रहा है डिटरमिन द प्राइमरी सोल्यूशन। प्राइमरी सोल्यूशन मतलब यही है हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है ना। फिर कह रहा है टू द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan x इक्वल टू -√3। अब बात पहले कर लेते हैं कि tan हमारा माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है। tan हमारा किस किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में बात किया जाए, तो ये हमारे पास क्या बना, फर्स्ट बनेगा। फर्स्ट में क्या होता है, आल पॉजिटिव, भाई आल पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाले में हमारे पास साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, मतलब यहाँ पर टैन हमारा क्या मिल जाएगा, निगेटिव में। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में टैन और कॉड प्लस में है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास -√3 दिया है। और फोर्थ वाले में भी टैन हमारा क्या होता है, माइनस। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग सिर्फ बात करेंगे, ठीक ना। मतलब 360 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। अगर 90 प्लस थीटा यूज नहीं, क्योंकि टैन दिया, टैन का टैन ही रहेगा, तो इसलिए 90 प्लस थीटा को हमको नहीं करना है। ओनली किस पे करना है, टैन 180 माइनस थीटा एंड टैन 360 माइनस थीटा पे, ठीक है। अब सबसे पहली बात है, टैन में √3 कितने की वैल्यू होती है। टैन में हमें पता है कि टैन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। टैन में 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। 60 का मतलब होता है पाई/3। टैन पाई/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो पहला हमारे पास ये मिल गया, लेकिन हमारे पास क्या लेना, माइनस में लेना। तो माइनस में ना लेकर यहाँ पर हमारे पास पाई/3 आंसर तो बनेगा नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या होगा, पाई/3 तो आएगा नहीं, क्योंकि सवाल हमारे पास माइनस में दिया गया है। तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमको लिखना हो ऐसे, tan x इक्वल टू -tan π/3, ये लिखे। tan में कितने की वैल्यू, -π/3। अगर हमको देखा जाए तो एक फार्मूला ये भी पता है, tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा।
होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan x इक्वल tan माइनस पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई थ्री। मतलब अगर यक्स की वैल्यू क्या मिल जाए, माइनस पाई बाई थ्री मिल जाए, तब हमारा काम क्या हो सकता है, यक्स के स्थान पे -√3 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास मिल जाएगी। लेकिन अब इसको छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, यक्स के लिए पॉजिटिव के लिए वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पास क्या दिया, -tan π/3। तो अगर हम लोग देखें तो tan में माइनस थीटा किस किस पे वैल्यू पर आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब अगर हम लोग बात करें tan 180 माइनस थीटा की, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, -tan थीटा। और थीटा का स्थान पे हमारे पास कितने मिला है, π/3। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा tan 180 मतलब पाई माइनस π/3 इक्वल -tan π/3। ओवरऑल देखा जाए 3 × 1 = 3, 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2 पाई, मतलब tan 2 पाई/3 इक्वल टू किसके बराबर होगा ये, -tan π/3 के। तो यहाँ से एक यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर हम लोग क्या लेके चले, tan x इक्वल टू एक यक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 2 पाई/3। एक यक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 2 पाई/3। अब हमको अगले क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो बात नहीं करना है, फर्स्ट में बात नहीं करना है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए हमारे पास क्या मिलेगा, -√3। किसकी वैल्यू, tan 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, -tan थीटा। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, tan 2 पाई माइनस थीटा। थीटा का स्थान पर हमारे पास कितना दिया गया, π/3, या लिखेंगे π/3 बराबर -tan π/3 ही मिलेगा। ठीक है ना। ये सब किसके बराबर चल रहा है, ये सब सारी चीज़ें मेरे पास tan x के बराबर चल रही हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, tan x बराबर tan कितना मिलेगा, 3 × 2 = 6 पाई, 6 पाई में से 1 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिल जाएगा, 5 पाई, 5 पाई/3। मतलब सेकंड एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, 5 पाई/3। तो यहाँ पर tan x इक्वल टू -√3 के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू बोला है, मतलब प्राइमरी सोल्यूशन से बोला है, तो उसके लिए एक आंसर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस में 2 पाई/3, और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 पाई/3। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, प्राइमरी सोल्यूशन से बनाएगा tan x का। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, 2 पाई/3 एंड 5 पाई/3। ये सारी चीज़ें हमको मिल कहाँ से रही है, क्वाड्रेंट से। अगर आप इसको क्वाड्रेंट को याद रखेंगे, चतुर्थांश को याद रखेंगे, तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी कहाँ पे माइनस है और कहाँ पर प्लस है। ठीक है, आई होप आप सबको अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि डिटरमिन द आंसर टू cos x इक्वल टू 1/2। मतलब इसका क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशंस फाइंड करना है। डिटरमिन द आंसर द टू cos x इक्वल टू 1/2। अब cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos x की वैल्यू 1/2 कितने वैल्यू पर होती है, अगर हम लोग देखा जाए तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब बात आती है कि cos x हमारा कहाँ कहाँ पे प्लस होता है। cos x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में होता है, सेकंड में साइन होता है, यहाँ पर ये माइनस में होगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कास हमारा क्या होता है, प्लस में होता है, यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड को। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस में होता है। मतलब सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग नहीं यूज करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को यूज करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में, ओ सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या मिलता है, 100 कास 180 प्लस थीटा मिलता है। तो कास 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और यहाँ पर तुम्हारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट वैसे ही मेरे पेपर दिया 1/2। कहने का मतलब है, सॉल्व करते हैं, कॉस 60 डिग्री इक्वल क्या होता है, 1/2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स इक्वल क्या दिया गया, 1/2। 1/2 मतलब कास 60 मतलब π/3। तो जनरल सोल्यूशंस की बात कर रहा है, जनरल सोल्यूशन कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए जनरल सोल्यूशन फार्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
आई थिंक यही होता है, देख लेते हैं एक बार हम लोग। कॉस एक्स के लिए मेरे पास क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जनरल सोल्यूशन जो होता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाए 2 पाई ऐसा ही लिखे हैं, एक्स अल्फा के स्थान पर मेरे पास क्या दिया है पाई/3। यहाँ से जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जनरल सोल्यूशंस बनेगा। ठीक है ना। अगर यही सेम सवाल हमसे पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्या पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ से आराम से हमारे पास पहली वैल्यू तो हमारे पास x=पाई/3 मिल जाएगी। सेकंड वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, क्या मिल जाएगा कॉस पाई प्लस पाई/3, किसके बराबर ये होता है कॉस पाई/3 के। ठीक है ना। और ये सब किसके बराबर चल रहा है कॉस एक्स के, हमको एक्स देखना है। तो कॉस x= क्या मिल जाएगा कॉस 3 टू, यहाँ से कितने मिल जाएगा सॉल्व करेंगे तो 4 पाई/3। तो सेकंड हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा 4 पाई/3। तो फर्स्ट हमारे पास क्या मिल जाएगा पाई/3, सेकंड हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 पाई/3। ठीक ना। बाकी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग बात नहीं करें क्योंकि सवाल हमारे पास पॉजिटिव में दिया गया, निगेटिव की तरफ हमको जाना नहीं है। तो ये सब हमारे पास क्या बनाएंगे प्रिंसिपल सोल्यूशंस cos x=1/2 एंड जनरल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा x=2n पाई प्लस माइनस पाई/। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 10 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। ये 10 प्रॉब्लम्स आपको हम लोग क्या कर रहे हैं होमवर्क दे रहे हैं। तो होमवर्क करने के बाद ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से किस किस का क्या आंसर आया है। ठीक है ना। और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर ये वाला प्रॉब्लम्स हमको समझ में नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लिया जाएगा, वहाँ पे सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है ना। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया है। तो प्लीज़ अगर लेक्चर समझ में आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।